हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर कोई लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ है, काफ़ी क्वेश्चन में इसका इनडायरेक्ट यूज़ है। इवन डेरिवेशन अभी जब हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप between edge length A and radius of pegged sphere, that means R। that means हम बात कर रहे हैं A और R के बीच के होने वाले रिलेशनशिप के। अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग यूनिट सेल्स में आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो हम ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं हम सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है भी सिंपल क्यूबिक में क्या होता है। इस तरीके का एक क्यूब होगा और इसके कॉर्नर पे आपके सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी एक स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? आर, इसकी भी आर। दैट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और ये बीच की ये जो एज लेंथ है, इसकी एज लेंथ कितनी होगी? ए। तो हम क्लियरली बता सकते हैं इसकी एज लेंथ जो है वो एक आर और एक आर। दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू 2r हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था। अगले वाले की बात करते हैं। जब हम लेते हैं आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जब हम क्या लेते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा देखने वाली बात है बच्चों कि ये थोड़ा सा टफ है और ये टफेस्ट है। मतलब जो भी हम डिस्कस करेंगे उन सब में टफेस्ट जो पड़ेगा वो आपको यही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए, बॉडी सेंटर का मतलब होगा क्या कि आपका यहाँ से लेके, मतलब दो अपोजिट टर्मिनल के मैं जोड़ूंगा। मतलब ये बाहर निकलने वाला पोर्शन है किसी क्यूब के, जैसे कि इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला कॉर्नर और इसके ये वाले कॉर्नर। तो इन दोनों कॉर्नर को मिलाऊंगा तो ये कहाँ से पास होंगे? जस्ट इसके बॉडी के सेंटर से पास होंगे। और यहीं पे हमारा प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये वाला। ठीक है बच्चों, इन एडिशन टू दिस कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही आपके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। और इसकी जो एज लेंथ है वो ए होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक डायगोनल बना लेंगे। इस वाले को कह दिया हमने बी, और जो रेड वाली एज्यूम करिए इसको कह दिया हमने सी। ठीक है बच्चों, और इसका नामकरण कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो नीचे वाला ट्रायंगल, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल निकालना है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हमें नीचे वाला ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए एच बी। तो बच्चा होगा क्या? इस ट्रायंगल ए एच बी में 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो एंगल ए 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं पिथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम लगाएं, बाय पिथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बी एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी एच का स्क्वायर, बी हमने क्या माना है? ये माना है बी, तो बी स्क्वायर। एच ए क्या होगा? ये भी हमारी एज लेंथ होगी, ये ए होगा, ये हमारा ए है ही है। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई इस वाले ट्रायंगल की बात। अब सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। अब हम वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? इसमें 90 डिग्री कौन सा होगा? ये वाला। तो हम ले लेते हैं बी एच सी, और बाय पिथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री ये वाला है, तो ये हो जाएगा सी एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
अब हमने जो सी एच माना है, सी एच को क्या माना है, ये माना है सी स्क्वायर एच बी, या बी एच क्या था हमारा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी सी क्या होगा, ये भी एज लेंथ होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब पीछे वाले डेरिवेशन से हमने देखा था बी स्क्वायर कितना आ गया था 2a स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज़ 3a स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3 ए स्क्वायर है तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा a, दैट मीन्स सी इक्वल्स टू हो गया हमारा √3a। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, ये दो स्फेयर होंगी ब्लैक वाली और एक स्फेयर होगी पूरी की पूरी ये ब्लू वाली, और मैं इसको अगर जोड़ूं इनके सेंटर्स को तो देखिए बच्चों इसमें होगा क्या, ये जो ब्लू वाली स्फेयर थी इसकी 2 रेडियस आएंगी, मतलब पूरी की डायमीटर आएगी, और जब हम ब्लैक वाले की बात कर रहे हैं तो ब्लैक वाले की एक रेडियस इसकी और एक रेडियस इसकी, दैट मीन्स अगर हम टोटल बात करें कलेक्टिवली तो क्या मिल रहा है, एक आर एक आर एक आर एक आर, टोटल कितने 4 आर, दैट इज सी इक्वल्स टू हो जाएगा 4r। सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 4r, इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 4r इक्वल्स टू √3a, तो a अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 4r बाय √3। तो ये हमारी रिलेशनशिप आ गई किसमें, एज लेंथ a एंड रेडियस r, 4r बाय √3। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। इसी तरीके से तीसरा वाला देख लेते हैं हम, कौन सा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है क्या, कैसा है। और आयो बच्चों अब बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आप बने रहें मेरे साथ और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहें। ठीक है बच्चों, तो फेस यूनिट सेल की अगर हम जो बात कर रहे थे तो उसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, इस तरीके का क्यूब होगा और क्यूब के सेंटर पे कहीं यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एज लेंथ a होगी, ये भी a होगी, और इस वाले को कह सकते हैं हमने जो बनाया है ये हमारा b हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी एक स्फेयर होगा और यहाँ पे भी एक स्फेयर होगा। तो सिंपल यहाँ पे एक a b c d आप इसी को मान लो, तो इन ट्राइंगल a b d कह देते हैं, ये a और वो वाला हो गया हमारा b। ठीक है, तो इन ट्राइंगल a b d बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा हमारा 90 डिग्री बच्चों, और क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आई होप पिथागोरस थ्योरम आपको सबको पता ही होगी। तो बी डी स्क्वायर क्या है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, डी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, तो b हो जाएगा यहाँ से √2a स्क्वायर। तो भाई क्या होगा, a स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2a। हमारा एक्सप्रेशन आ गया b इक्वल्स टू √2a। ठीक, अब इन स्फेयर्स को अलग निकाल के देख लेते हैं। तो भाई ये हो गई 2 स्फेयर हमारे पास कॉर्नर वाली और एक स्फेयर हो गई हमारे पास सेंटर वाली। तो अगर हम चारों के सेंटर को जोड़ेंगे तो बेसिकली कितना होगा, सेम इस वाले केस की तरह कितना मिल जाएगा हमें, 4r। क्या मिल जाएगा, 4r। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि b इक्वल्स टू 4r, v इक्वल्स टू 4r, वैल्यू उठा के रख लीजिए। तो 4r इक्वल्स टू √2a, तो a कितना हो जाएगा 4r डिवाइड बाई √2 इंटू √2 तो ये हो जाएगा 4√2r डिवाइड बाई √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो a आ जाएगा हमारा 2√2r। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये 3 रिलेशन हैं, आप याद रखिएगा क्या, कि सिंपल क्यूबिक के लिए a इक्वल्स टू होता है हमारा 2r, बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है कि a इक्वल्स टू 4r बाय √3, और जो हमारे पास फेस सेंटर्ड आता है उसके लिए होता है a इक्वल्स टू 2√2r। ये आगे डेरिवेशंस जो हम करेंगे अभी पैकिंग एफिशिएंसी वाले, वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आ रहा है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है बच्चों, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।